वेलकम बैक टू द कॉमर्स एज। मैं दिव्या। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत शोध से परिचय, शोध की परिभाषा, शोध की विशेषता, शोध की प्रकृति, दायरे एवं महत्व के बारे में आसान भाषा में डिटेल में समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी द कॉमर्स एज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि आपकी एक भी कॉमर्स की क्लास मिस ना हो। तो चलिए अपनी पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में सबसे पहले हम देखते हैं शोध का परिचय। तो शोध शब्द की उत्पत्ति देखते हैं कि शोध शब्द है उसे इंग्लिश में रिसर्च कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसर्च। तो रिसर्च शब्द का अर्थ होता है री प्लस सर्च से बना हुआ है। री का अर्थ होता है पुनः यानी कि अगेन, और सर्च का अर्थ होता है खोजना या गहनता से खोज करना या किसी चीज के बारे में जानकारी लेना और उसकी खोज करना। तो री का अर्थ होता है पुनः और सर्च का अर्थ होता है खोजना। तो अर्थात पुनः खोजना। यह किसका अर्थ हुआ? रिसर्च का हुआ। तो आगे देखते हैं शोध व रिसर्च का अर्थ। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि शोध और अनुसंधान दोनों के दोनों एक ही शब्द होते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर आगे अनुसंधान शब्द भी आए और शोध, दोनों का मतलब एक ही होता है। शोध केवल सूचनाओं का संग्रह मात्र नहीं है। जो शोध होता है, रिसर्च होती है, वह सूचनाओं को एकत्रित करने तक का नहीं है, बल्कि सूचनाएं प्राप्त करना यानी कि सूचनाएं प्राप्त करना, सूचनाओं को विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करना और नए सिद्धांत या तथ्यों को प्रतिपादित करना एक बौद्धिक प्रक्रिया है। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि शोध जो होता है वो केवल सूचनाओं को इकट्ठा करना तक नहीं माना जाता है, बल्कि जो प्राप्त सूचनाएं हुई हैं उनका विश्लेषण करना और नए सिद्धांत यानी कि नए सिद्धांतों नए तथ्यों को प्रतिपादन करना, यानी नए सिद्धांत और तथ्यों को प्रतिपादित करना ही बौद्ध की एक बौद्धिक प्रक्रिया है। तो जब मनुष्य के मन में यानी कि जब मनुष्य के मन में किसी घटना को लेकर क्यों, कैसे और क्या जैसे प्रश्न उठते हैं, यानी कि जब किसी मनुष्य के मन में या खोजकर्ता के मन में किसी भी विषय को लेकर, किसी घटना को लेकर क्यों, कैसे और क्या जैसे प्रश्न उठते हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर को खोजने के लिए, जो वो प्रश्न उनके मन में उठ रहे हैं उनके उत्तर को खोजने के लिए की एक वैज्ञानिक पद्धति ही क्या कहलाती है? शोध कहलाती है। यानी कि उसके मन में जितने भी सवाल उत्पन्न हो रहे हैं उनकी वह वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा उनके सवालों का जवाब देखता है। तो उसे ही क्या कहा जाता है? शोध कहा जाता है। हम देखते हैं शोध की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो JW क्रेसवेल के अनुसार हम सबसे पहले शोध की परिभाषा देखते हैं। शोध एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी विषय या मुद्दे की समझ बढ़ाने के लिए, एकत्रित करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यानी कि क्या बताया है इन्होंने कि शोध क्या होती है? एक प्रक्रिया के रूप में है। उपयोग किसी विषय यानी किसी विषय या समस्या या मुद्दे की समझ बढ़ाने के लिए जानकारी इकट्ठा करना और उन जो इकट्ठा जानकारी का विश्लेषण करने की के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? शोध का। ये किसने दी है ये परिभाषा? JW क्रेसवेल ने। अब आगे देखते हैं, सामान्य शब्दों में देखते हैं। शोध वह व्यवस्थित जांच, क्या है? शोध एक व्यवस्थित सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है जो किसी समस्या के समाधान हेतु नए ज्ञान का सृजन करती है। क्या है? शोध एक व्यवस्थित जांच है जो किसी नई समस्या के समाधान हेतु नए ज्ञान का सृजन करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखते हैं शोध के लिए। सत्य की खोज के लिए किए जाने वाला वस्तुनिष्ठ एवं व्यवस्थित प्रयास शोध कहलाता है। क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण? सत्य की खोज करने के लिए यानी कि किसी विषय के बारे में गहनता से जांचने के लिए, उसके बारे में सत्य को जांचने के लिए किया गया वस्तुनिष्ठ यानी कि निष्पक्ष और व्यवस्थित प्रयास को ही क्या कहा जाता है? शोध कहा जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण में।
ये कहा जाता है। तो दूसरा टॉपिक है आज की क्लास का, शोध की विशेषता क्या है। तो पहला तो है निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिव। शोध में शोधकर्ता यानी कि जो शोधकर्ता होता है वह व्यक्तित्व विचारों, जो उसके विचार होते हैं, व्यक्तिगत विचारों, पक्षपात या पूर्वाग्रहों का कोई स्थान नहीं होता है। यह पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित होते हैं। तो सबसे पहले इसकी क्या विशेषता है कि जो शोध होता है वो शोधकर्ता के व्यक्तिगत विचारों पर नहीं, नहीं बिना किसी पक्षपात के या पूर्वाग्रह के या किसी स्थान नहीं होता है यहाँ पर। इन चीजों का कोई स्थान, पक्षपात का कोई यहाँ पर स्थान नहीं होता है। यह पूरी तरीके से निष्पक्ष भाव से शोध शोध के अंतर ये विशेषता पाई जाती है कि जो शोध होता है वो निष्पक्ष होता है। दूसरा है वैधता। शोध में अपनाई गई विधियां, यानी कि जब खोजकर्ता किसी विषय के बारे में या किसी विषय के बारे में या किसी समस्या के बारे में जब खोज करता है तो वो उसके द्वारा जो अपनाई गई विधि होती है, यानी कि स्टेप्स जो होते हैं और उन्हें प्राप्त करने के परिणाम जो होते हैं, और विधियां और प्राप्त जो परिणाम होते हैं पूरी तरीके से सही, सटीक और मापने योग्य, मतलब मापने योग्य होने चाहिए। यानी कि जब कोई शोधकर्ता किसी समस्या के बारे में जानकारी लेता है तो उसकी जो विधियां होती है, जो वो विधियां अपनाता है, उसके जो परिणाम निकलते हैं वो पूरी तरीके से सही, सटीक और मापने योग्य होते हैं। तीसरा है व्यवस्थित प्रक्रिया। शोध एक चरणबद्ध और नियमों से बंधी हुई प्रक्रिया है। क्या है शोध? एक चरणबद्ध यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलती है, इसमें नियम चलते हैं और वो एक दूसरे से बंधी हुई प्रक्रिया होती है जिसे निश्चित क्रम में पूरा किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? निश्चित क्रम में से पूरा किया जाता है। व्यवस्थित प्रक्रिया होती है जिसे पहले शोधकर्ता के या किसी विषय के बारे में या किसी समस्या के बारे में पहले तो वह विषय चुनेगा, उसके बाद उसके बारे में अध्ययन, साहित्यिक जितने भी उसके टॉपिक है उसके बारे में वो जो उसने टॉपिक लिया है या जो उसने समस्या ली है उसके बारे में वो साहित्य का अध्ययन करेगा कि पहले कितनी खोज हो चुकी है, कहाँ तक वह मतलब पहुंची है, क्या क्या इसके बारे में वो रिसर्च हो चुकी है, ये सारी जानकारी वो देखेगा। उसके बाद उसके परिकल्पनाएं बनाएगा। इसे बाय स्टेप ये प्रक्रिया चलती है। शोध की चौथी विशेषता है, शोध में नियम होते हैं वो ईमानदारी और बौद्धिक संपदा का सम्मान करना अनिवार्य है। यानी कि जो शोध करते समय शोधकर्ता को शोध के नियम, ईमानदारी और बौद्धिक संपदा का सम्मान करना अनिवार्य है। यह ईमानदारी से पूरी करने वाली प्रक्रिया के होती है। जो पांचवा है इसमें शुद्धता और धैर्य। क्या है? शुद्धता और धैर्य। शोध कार्य सटीकता, गहराई और धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि क्या होता है जो शोध प्रक्रिया होती है वो बहुत लंबे समय तक चलती है। इसमें क्या होना चाहिए कि जो शोध करता है वो उसको धैर्यवान होना चाहिए, यानी कि उससे धैर्य रखना चाहिए, ताकि अत्यंत आवश्यक है, धैर्य का होना इसमें अत्यंत आवश्यक होता है। विश्वसनीयता, समान परिस्थिति में परीक्षण करने पर हर बार परिणाम प्राप्त होना चाहिए। यानी कि विश्वसनीयता यानी कि जो वो होते हैं, जो रिसर्च वो करता है रिसर्चर, तो उसमें सामान्य परिस्थिति में परीक्षण करने पर एक बार में ही परिणाम होने चाहिए, यानी कि कोई गलत जानकारी उसमें नहीं दी जाती है, यानी कि पूर्णतः वो विश्वसनीयता होते हैं। अब आज की इस क्लास में हम देखते हैं शोध की प्रकृति क्या क्या होती है, यानी कि शोध की जो प्रकृति है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है वैज्ञानिक और व्यवस्थित। शोध की प्रकृति कैसी होती है? वैज्ञानिक और व्यवस्थित होती है। शोध एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है, यानी कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है, और यादृच्छिक यानी कि रैंडम तरीकों की बजाय तार्किक एवं व्यवस्थित चरणों का पालन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि शोध एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है जिसमें यादृच्छिक तरीकों के बजाय तार्किक एवं व्यवस्थित चरण का पालन किया जाता है। यादृच्छिक यानी कि रैंडम तरीके के बजाय तार्किकता पे और एवं व्यवस्थित चरणों का इसमें पालन किया जाता है। दूसरा है वस्तुनिष्ठता। शोध का स्वरूप वस्तुनिष्ठ होता है। यह निष्कर्ष केवल प्रमाणों और आंकड़ों पर आधारित होता है।
जो शोध होता है वो वस्तुनिष्ठ यानी निष्पक्ष तरीके से होता है, जहां पर केवल निष्कर्ष और परिणाम आंकड़ों पर आधारित ये होता है। तीसरी तीसरी इसकी प्रकृति देखते हैं हम, सत्यता और सत्यापन, यानी कि इसमें सबसे पहली चीज तो इसमें सत्यता होनी चाहिए। शोध शोध द्वारा परिणाम को बार बार जांचा और पुनः सत्यापित किया जा सकता है। यानी कि जो द्वारा शोधकर्ता द्वारा जो प्राप्त परिणाम होते हैं उनको बार बार जांचा और पुनः स्थापित किया जाता है। यानी कि जब कोई शोध करता है, वो किसी की समस्या के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में रिसर्च करता है, तो फिर वो जहां तक उसकी रिसर्च पहुंचती है उसके बाद में उसे रीवेरीफाई यानी कि सत्यापित, उसे पुनः वापस से उसकी समस्या को आगे खोजा जा सकता है, या उस विषय के बारे में और अधिक जानकारी करने के लिए उन्हें पुनः स्थापित किया जा सकता है। चौथा है चक्रीय प्रक्रिया। शोध क्या होता है? एक चक्रीय प्रक्रिया इसकी प्रकृति होती है। शोध समस्या से शुरू होता है और समस्या के समाधान के साथ नए प्रश्न को पर समाप्त होता है। यह क्या होता है कि एक समस्या से शुरू होता है। शोध जो होता है, शोधकर्ता किसी समस्या की खोज करता है, उसके बाद फिर उनका समाधान देता है और नए प्रश्न जन्म लेते हैं उसमें। तो वैसे ही ऊपर थर्ड में लिखा था सत्य और सत्यापन, जिसमें मैंने बताया था कि पुनः सत्यापित उसे यानी कि वेरीफाई किया जा सकता है। यानी कि जो शोधकर्ता जिस समस्या लेता है, उसके समाधान निकालता है और नए प्रश्नों का जो जन्म होता है उसके लिए उसमें री वेरीफाई उसमें वापस से कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं शोध का महत्व क्या है। पहला, अंधविश्वास का अंत। शोध अज्ञानता, अंधविश्वास और पुरानी रूढ़िवादी धारणाओं को समाप्त कर तार्किकता को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि शोध क्या होता है, बिल्कुल वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसमें तार्किक सोच का संग्रह होता है और तार्किक सोच को बढ़ावा देता है। ये जो पुराने अंधविश्वास का शोध में कोई स्थान नहीं होता है। दूसरा, जीवन स्तर में सुधार। ये क्या, शोध के अंदर नए आविष्कारों की खोज होती है, नई नई तकनीकें यानी कि तकनीकों के बारे में टेक्नोलॉजी नई नई आती है। चिकित्सा सामाजिक खोज से मानव जीवन को सरल बनाता है। क्या करवाता है? ये जीवन स्तर में सुधार लाने का कार्य करता है। तीसरा है राष्ट्रीय विकास में, जैसे कि देश की आर्थिक सामाजिक और औद्योगिक प्रगति शोध पर निर्भर करती है, क्योंकि इसमें नए 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 प्रकार की तकनीकों की खोज की जाती है, जिससे जीवन स्तर में तो सुधार होता है, साथ में राष्ट्र विकास भी इसमें होता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है, सामाजिक स्थिति में सुधार लाता है और औद्योगिक प्रगति पर शोध पर निर्भर करती है। बौद्धिक संतुष्टि यानी जिज्ञासा की पूर्ति तथा ज्ञान के भंडार में वृद्धि से बौद्धिक संतुष्टि प्राप्त होती है। क्योंकि जैसे शोधकर्ता के जो होता है वो क्या करता है कि नई नई चीजों के बारे में जानने की उसकी इच्छा होती है, या किसी व्यक्ति की इच्छा होती है, तो जिज्ञासा की पूर्ति करता है और नए नए खोज करके ज्ञान के भंडार में वृद्धि करता है, जिससे क्या होता है, बौद्धिक संतुष्टि में जो बौद्धिक संतुष्टि प्राप्त होती है। निर्णय क्षमता में वृद्धि, व्यापार, सरकार और समाज के सटीक आंकड़ों के आधार पर सही निर्णय लेने में सहायक होता है। शोध के आधार पर क्या होता है, जो व्यापारी होते हैं, सरकार होती है और समाज के लिए सटीक आंकड़े के आधार पर सही निर्णय लेने में ये सहायक होता है। हम देखते हैं शोध के दायरे क्षेत्र, यानी कि क्या स्कोप है शोध का। पहला है शैक्षणिक क्षेत्र में देखते हैं, उच्च शिक्षण संस्था, विश्वविद्यालय और शोध संस्थाओं में नए ज्ञान के विकास हेतु, यानी कि एजुकेशन फील्ड में क्या है शोध का योगदान, देखते हैं कि ये नए नए क्या करता है कि नए नए खोज करता है, जिससे क्या करता है, ज्ञान के भंडार में वृद्धि करता है और नए ज्ञान के विकास हेतु हेतु यह कार्य करता है। दूसरा, सामाजिक व आर्थिक स्थिति में देखते हैं, गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करने हेतु, ये क्या सामाजिक व आर्थिक स्थिति में आर्थिक क्षेत्र में जो शोध की फील्ड है वो क्या है, तो देखिए गरीबी में है, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति
या सामाजिक समस्याएं, जितनी भी प्रकार की समाज की समस्या होती है, इन समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करने हेतु शोध का प्रयोग किया जाता है। नीति निर्धारण में सरकार और संस्थाओं द्वारा जनहित में नई नई जितनी भी योजनाएं बनाई जाती है, वह शोध पर आधारित होकर बनाई जाती है। व्यवसाय व प्रबंध में शोध का योगदान देखते हैं, क्या फील्ड है इस व्यापार और प्रबंध की फील्ड में शोध का क्या योगदान है, ये देखते हैं। बाजार अनुसंधान यानी कि मार्केटिंग रिसर्च, उपभोक्ता के व्यवहार को जानने के लिए व्यवसायिक रणनीतियों के विकास में शोध का योगदान है, क्योंकि जो व्यवसायी होते हैं या किसी प्रकार के व्यवसाय के स्वामी जो होते हैं, वो अपनी वस्तु को बेचने के लिए बाजार का अनुसंधान करवाते हैं। उपभोक्ता के व्यवहार यानी कि उपभोक्ता के बारे में ये जानकारी देखते हैं कि उपभोक्ता किस वस्तु के लिए वस्तु की आवश्यकता होती है, और व्यावसायिक रणनीतियों के विकास में योगदान होता है। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शोध का फील्ड देखते हैं। नवीन तकनीकों की खोज, एआई, मेडिकल साइंस और अंतरिक्ष अनुसंधान में शोध के ये दायरे होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास के सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग।